अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्ट्रा स्माइल। आज हमारे साथ कराची के मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली मनिया हैं। हम इनसे दांतों के हवाले से कुछ सवालात पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। जी जी बिल्कुल, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने हमें अपना टाइम दिया। डॉक्टर, आप हमें बताइए कि एक नॉर्मली इंसान को डेंटिस्ट के पास कितना ऑफन जाना चाहिए? देखिए, डेंटिस्ट के पास इंसान को एवरी ईयर हर साल विज़िट होना चाहिए। उसके दो रीज़न्स होते हैं। एक, आप एवरी ईयर अपने दांतों की सफाई लाजमी होती है। बहुत सारे एरियाज ऐसे मुंह में होते हैं जिनको आप अपने ब्रश से, फ्लॉस से इनसे क्लीन नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको एक प्रोफेशनल क्लीनिंग एडवाइजेबल होती है। दूसरा, आपको हर साल डेंटिस्ट को विज़िट करने से एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके किसी भी दांत में कोई कैविटी, कहीं पे भी कोई कीड़ा लग रहा है, तो उसको डेंटिस्ट क्लीन करके भराई कर देता है। तो आप फ्यूचर की प्रॉब्लम्स, जिसको हम रूट कैनाल कहते हैं या दांत निकालना होता है, उससे पेशेंट बच जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या तरीक़े हैं जो घर में रह के आप अपना अच्छी तरह अपनी ओरल हाइजीन प्रैक्टिस कर सकते हैं? अच्छी तरह से दांतों का ख्याल कैसे रखा जा सकता है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखें, घर पे रह के जो सबसे बड़ा काम एक पेशेंट कर सकता है वो यही है कि 2 दफ़ा दिन में ब्रश करे बहुत अच्छी तरह से, और उसके लिए कोई एक अच्छा सा फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ किया जाए। देखिए, सबसे पहले पेशेंट समझता है कि उसने कोई अच्छा महंगा टूथपेस्ट ले लिया तो उसका सारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपकी ब्रशिंग के अंदर 70% काम आपका टूथ ब्रश कर रहा होता है, जिसको आपने हर महीने चेंज करना होता है, और 30% जॉब आपका जो होता है वो टूथपेस्ट कर रहा होता है। इसीलिए अगर हम अपने रिलीजन के उसमें देखें तो जो मिसवाक है, मिसवाक आपका एक ब्रश का काम कर रही होती है और उसके अंदर से फ्लोराइड भी आ रहा होता है, मगर मिसवाक का शेप ऐसा नहीं होता कि आप दांत के हर एरिया को क्लियर कर सकें, इसलिए हम एंगुलेटेड ब्रशेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सेंसिटिविटी का बड़ा कॉमन मसला सुनने में आता है कि ठंडा गर्म लग रहा है लोगों के दांतों में। ये ठंडा गर्म ये क्यों होता है और उससे कैसे हम बच सकते हैं? देखिए, ठंडा गर्म लगने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहले अगर हम एक बात करें तो वो हो सकता है कि आपकी किसी दांत में कैविटी हो गई है, जिसकी वजह से आपकी जो अंदर नर्व होती है, जिसको हम नस कहते हैं, वो एक्सपोज्ड हो गई है और उधर आपको ठंडा गर्म लग रहा है। सेकेंडली, ये हो सकता है कि आपके दांत के 3 लेयर्स होते हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ, सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है उसके अंदर आपको कोई भी एहसास नहीं होता, ना ठंडे ना गर्म का। अगर वो लेयर कम हो जाए और अंदर वाला लेयर आपका ऊपर की सतह के ऊपर आ जाए तो आपको ठंडा गर्म लगता है। इसके लिए बेस्ट आप यही कर सकते हैं कि आप डेंटिस्ट को दिखाएं। अगर कहीं फिलिंग की ज़रूरत है तो आपकी फिलिंग की जाए, नहीं तो आप अच्छा सेंसिटिव टूथपेस्ट को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका ये प्रॉब्लम सेटल हो सके। ठीक ठीक डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि माउथ वॉश जो है रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ माउथ वॉश यूज़ करने से दांतों के ऊपर दाग धब्बे और आ जाते हैं। इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखें, माउथ वॉश आपने आता है 2 टाइप के होते हैं। एक फ्लोराइड बेस्ड माउथ वॉश और एक क्लोरहेक्सिडीन बेस्ड माउथ वॉश। फ्लोराइड बेस्ड माउथ वॉश होता है जिसको आप एवरीडे यूज़ कर सकते हैं, सही है। एंड आपका जो क्लोरहेक्सिडीन बेस्ड माउथ वॉश होता है वो आप मैक्सिमम 14 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उन पेशेंट्स को दिया जाता है जहाँ हम कोई पेशेंट के मुंह में इम्प्लांट्स लगाते हैं या पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको यूज़ करते हैं। अगर वो 14 दिन से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो आपके दांतों के ऊपर स्टेन्स कर सकता है, तो आप उसके लिए कोशिश कर रहे होते हैं कुछ बेहतर के लिए और आपको उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी डॉक्टर साहब, ये मुझे खुद भी मालूम नहीं था। बहुत अच्छा आपने क्लियर करा। अच्छा, बच्चे, कुछ माँ बाप को समझ में नहीं आता है कि उनका बच्चे को 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, उसके दांत निकलने शुरू हुए, तो किस एज पे वो जाके मतलब कितने दांत निकल जाएं तो वो जाके डेंटिस्ट को दिखाएं? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखें, डेंटिस्ट की ज़रूरत आपको उस वक्त से होती है जब आपके मुंह में पहला दांत आ जाता है। इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अगर आपके किसी दांत में कैविटी लग रही होती है तो आपको डेंटिस्ट बता सकता है। दूसरा, डेंटिस्ट आपको बता सकता है कि आपने दांतों को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उनका ख्याल रखना है, कैसे उसमें कोई कैविटी नहीं लगेगी और हेल्दी दांत रहेंगे। बच्चे के मुंह में पहला दांत 6 महीने की उम्र में आ जाता है, जो कि 2.5 साल तक कंप्लीट हो जाते हैं, मिल्क टूथ। और उसके बाद जो परमानेंट दांत होता है वो 6 साल की उम्र से 13 साल की उम्र में आ रहा होता है। तो आपने इसके बीच में डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए ताकि आपको इससे एडवांटेज हो सके।
अच्छा डॉक्टर, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रशिंग के साथ साथ फ्लॉसिंग भी बहुत ज़रूरी है, फ्लॉस करना दांतों को, लेकिन ज़्यादातर लोग ये करते हुए नहीं पाए नज़र आ रहे होते हैं। आप फ्लॉस के बारे में क्या बताएंगे हमें, प्लीज़ बताइए। जी देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जी दांतों को जो हमने ट्वाइस अ डे ब्रश, जिसको हम 2 टाइम ब्रशिंग कहते हैं, वो करना लाजमी होता है ताकि दांत के ऊपर जो भी खराबी जम रही है उसको हम हटा सकें। अगर आप ब्रश को देखें तो वो आपके दांतों के बीच में जाके क्लीन नहीं कर सकता। इसके लिए जो फ्लॉस होता है वो आपको आसानी किसी भी फार्मेसी पे मिल जाता है। उसको आप दांतों के बीच वाली जगह को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं और उसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा ही हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आपने हमें अपना टाइम दिया। आप हम चाहेंगे कि हम हमारे नाजरीन को कोई ऐसा मैसेज दें जिससे उनको फ़ायदा पहुँचे। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कशन कर दी, बट मैं ज़रूर आपके नाज़रीन को ये बोलना चाहूँगा कि वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 टाइम दिन में ब्रश करें, जिसमें से रात वाला ब्रश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रात को आप ब्रश करने के बाद सिर्फ पानी पिएँ, उसके बाद आपने कुछ खाना नहीं है, और अगर आपने कुछ खा लिया तो वापस ब्रश करना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ब्रश कर लिया अब वो कुछ भी खा सकते हैं। इसके अलावा डेंटिस्ट को विज़िट करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।